दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। 28 जनवरी को विमान हादसे में उनका निधन हुआ और मौत से करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो बात कही थी, अब वो बात सोशल मीडिया पर बहुत प्रभावी तरीके से कही जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन उस बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और वो बात यह है कि उन्होंने एक बड़े घोटाले की फाइल अपने पास होने का दावा किया था। मौत से करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने साल 1999 की बीजेपी शिवसेना सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वो फाइल अभी भी उनके पास है और बीजेपी ने इसे पवार का उचित बर्ताव नहीं बताकर हैरानी जताई थी। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यह संदेह जताया कि अजित पवार के विमान हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि एजेंसियां सारी बिकी हुई हैं। यह बात ममता बनर्जी ने कही और सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जांच हो। अब अजित पवार की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उस आरोप की चर्चा कर रहे हैं जो अजित पवार ने बीते 2 हफ्ते पहले लगाया था। कहा था उन्होंने कि मेरे पास बीजेपी शिवसेना सरकार के दौर की वो फाइल अभी भी मौजूद है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात है। अजित पवार ने 13 जनवरी को कहा था कि 1999 में पार्टी फंड के लिए एक सिंचाई परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए बढ़ाकर पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि पुरंदार लिफ्ट सिंचाई परियोजना की फाइल 1999 में मेरे पास आई तो यह 330 करोड़ रुपए की योजना बताई गई। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। परियोजना पर आने वाले खर्च का पता लगवाया तो पता चला कि यह 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती है। यह भी पता चला कि अनुमानित खर्च में 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ संबंधित अफसरों के लिए जोड़े गए थे। अजित पवार ने यह भी कहा था कि वो फाइल अभी भी उनके पास है और तब बीजेपी के नेताओं ने यह उचित व्यवहार न कहकर इस बात को सिरे से खारिज किया था। 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना की सरकार थी, जब बाला साहब ठाकरे शिवसेना के सर्वेसर्वा थे। 1999 में ही कांग्रेस एनसीपी की सरकार सत्ता में आई थी और बीजेपी शिवसेना सरकार में बीजेपी के एकनाथ खड़से तब सिंचाई मंत्री थे और खड़से ने पवार के आरोपों को नकारते हुए कहा था कि वो खुद सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इससे ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह बात सही है कि खुद अजित पवार पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। बीजेपी ने खुद ही आरोप लगाए थे। अजित पवार पर सिंचाई घोटाले का भी आरोप था। नवंबर 2018 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के तत्कालीन डीजीपी संजय बरवरे ने एक हलफनामे में कहा था कि अजित पवार ने सिंचाई परियोजनाओं के ठेके देने में दखलंदाजी की थी। हालांकि एसीबी ने उन्हें किसी मामले में आरोपी नहीं बनाया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का चूंकि अब निधन हो गया है, विमान हादसे में दुखद निधन हुआ, लेकिन अब जो बात उन्होंने 2 हफ्ते पहले कही थी, वो बात अब पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया पर कही जा रही है, उठाई जा रही है। अजित पवार जिस विमान में सवार थे, उस विमान को जो चला रहे थे पायलट सुमित कपूर, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इस विमान हादसे में अजित पवार के अलावा 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई है और इस घटना से पवार परिवार के साथ उनके चाहने वालों पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विमान हादसे के बाद जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और विमान दुर्घटना की जांच जो कर रही है AAIB, इसने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और यह विमान VSR कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था और AAIB के अधिकारी दिल्ली में VSR कंपनी के जब ऑफिस पहुंचे तो यहां पर निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कंपनी से काफी ज्यादा तादाद में दस्तावेज सील किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक AAIB के 3 अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। हालांकि कंपनी की ओर से किसी भी बातचीत नहीं की गई है किसी से भी।
द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक AAIB के अधिकारी विमान का संचालन करने वाली निजी चार्टर कंपनी VSR एविएशन के महिपालपुर कार्यालय पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के कार्यालय में कई लोग अचानक से गायब मिले और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो लोग भी गायब मिले जो आज सुबह दफ्तर पहुंचे थे। VSR कंपनी के ऑफिस पहुंचे AAIB के अधिकारियों ने कंपनी के गेट पर तैनात एक गेटकीपर से पूछताछ की और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए उसका आधार कार्ड मांगा। एक अधिकारी ने गेटकीपर से कहा कि अगर वो जांच में सहयोग करता है तो उसको कुछ नहीं होगा। हालांकि इसके बाद भी गेटकीपर ने लापता अधिकारियों के बारे में जानकारी होने की बात को बार बार इनकार किया। जो लोग सुबह दफ्तर पहुंचे वो भी गायब हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बजे करीब अधिकारी परिसर में जब पहुंचे तो रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि गेटकीपर से पूछताछ के बाद अधिकारी अंदर पहुंचे और बताया जा रहा है कि जब ऑफिस के दरवाजे के पास AAIB के अधिकारी पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। कई गंभीर सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं और सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि जब यहां कोई नहीं है तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है। कुछ देर तक तो अधिकारी वहीं पर मौजूद रहे और उसके बाद अधिकारी दफ्तर में पहुंचे। बताया जा रहा है कि दफ्तर से बड़ी संख्या में AAIB के अधिकारियों ने फाइल को सील किया है। 3 AAIB के अधिकारी वहां पहुंचे। हालांकि कंपनी की ओर से दोबारा कोई बातचीत नहीं कर रहा है और इस दौरान कंपनी के कर्मचारी मीडिया के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। झुंझलाहट उनकी साफ तौर पर चेहरे पर दिखी। सवाल यह है कि अगर आप पाक साफ हैं तो आपको डर किस बात का। चूंकि महाराष्ट्र ने डिप्टी CM और एक मजबूत जमीनी नेता अजित पवार को खोया है। अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे वो क्रैश हुआ और उनके साथ साथ 5 लोगों की जान गई और इस प्लेन की कमान संभाल रहे पायलट सुमित कपूर को लेकर भी एक खुलासा हुआ है। कैप्टन सुमित कपूर का जो अतीत है, जो पास्ट है, जो इतिहास है, वो शराब और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से भरा पड़ा है। शराब के चक्कर में ही कैप्टन सुमित कपूर को पहले भी 3 साल के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। तो फिर ऐसा शख्स आखिर इस विमान को चला क्यों रहा था? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच में ये तमाम बातें कि 2 हफ्ते पहले बीजेपी के खिलाफ 100 करोड़ के घोटाले के फाइल होने का दावा करना और अब ये सब सवाल आपके लिए है, जवाब हिंदुस्तान जानना चाहता है।